हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दूसरी भाषा। फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने इस वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हमने संज्ञा सीखा था, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के उदाहरण। अब इस पार्ट में हम सीखेंगे संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन या संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, बहुत लोगों के हिंदी में कमांड है तो इंग्लिश का नाम याद नहीं रख पाते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज पे उनकी कमांड है तो इंग्लिश में उन्हें पता तो है काइंड्स ऑफ नाउन, लेकिन हिंदी में नाम याद नहीं रख पाते कि संज्ञा के भेद कौन से होते हैं और उसका क्या नाम है। तो हम दोनों को उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, और इन दोनों को हम एक साथ सीखेंगे। इससे हमें उदाहरण के साथ समझने में आसानी होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं और क्या दोनों में फ़र्क है। तो प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन के लिए जैसे हमने कहा कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, या चिड़िया चहचहा रहे हैं, या लड़के ने पौधा लगाया, तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, किसी भी जगह की जाति को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें, एक तस्वीर में है बहुत सारी इमारतें और दूसरे में दिख रहा है बुर्ज खलीफा। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी इमारतें हैं, लेकिन इनका कोई नाम नहीं है। ये प्रॉपर नहीं है, कॉमन है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, बहुत सारी इमारतें हैं, कॉमन है ये। लेकिन सामने वाला जो देख रहे हैं ये एक प्रॉपर है, क्योंकि इसका एक नाम है, इसकी एक अपनी पहचान है, बुर्ज खलीफा। तो जैसे मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत है, लेकिन अगर आपने किसी प्रॉपर का नाम ले लिया कि जैसे लोटस टेम्पल है, ताजमहल है, बुर्ज खलीफा है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। अगला आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, लेकिन इसकी कोई अपनी एक पहचान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। तो कोई भी किताब अगर हमने नाम ले लिया, या कोई भी हमने पौधा नाम ले लिया, या कोई भी चीज़ नाम ले लिया, लेकिन वो एक सिर्फ जाति का बोध कराते हैं। अगर एक प्रॉपर अगर वो नहीं है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अब ये जो प्रॉपर बुक है बाइबिल, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी तरह से हम कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि कोई भी चीज़, कोई वस्तु या कोई भी जगह, जैसे हमने कह दिया शहर, लेकिन शहर के जगह पे अगर हमने कहा दिल्ली, पटना, लखनऊ, तो ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे हमने कह दिया कोई भी व्यक्ति को कह दिया कि अगर हाँ ये आदमी, वो आदमी, तो ये जो हमने आदमी कहा ये हमारा कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हमने कोई प्रॉपर नाम ले लिया, जैसे सचिन तेंदुलकर, या फिर हमने कहा कल्पना चावला, या हमने कहा हेमा मालिनी, तो ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। अब ऐसे ही मान लीजिए आपने कह दिया कि चिड़िया उड़ रही है, तो कौन सी चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है, क्योंकि कॉमन है, चिड़िया तो कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर हमने नाम ले लिया कि तोता उड़ रहा है, तो वो हमारा प्रॉपर नाम या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का बर्थडे है, या घर में मम्मी पापा का बर्थडे है, तो आपने कहा कि पापा आज केक लाइएगा, तो वो जो केक है ना, वो नाउन जातिवाचक, क्योंकि आपने कह दिया कि केक ले आइएगा। लेकिन जब आपने कह दिया कि नहीं पापा हमको ब्लैक फॉरेस्ट ले आइएगा, या हमको रेड वेलवेट ले आइएगा, तो जब आपने प्रॉपर एक नाम दे दिया तो वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा और हमारा जो अगला नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा, और चौथा है हमारा मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं उदाहरण के साथ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तस्वीर है कक्षा की, क्लास की, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ चाबियों का गुच्छा है, या देख रहे हैं कि अंगूरों का गुच्छा है। तो बस अगर बहुत चीज़ों का कलेक्शन आपके सामने है, तो आप समझ लीजिए कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिव नाउन, आपने किसी चीज़ को कलेक्ट करके कोई एक चीज़ बना दी। जैसे मान लीजिए हमारी आर्मी है, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोल्जर्स मिलके अगर होते हैं, तो वो होता है हमारे आर्मी। तो वो आर्मी, ये क्लास जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ये गुच्छा जिसमें बहुत सारी चाबियाँ, गुच्छा जिसमें बहुत सारे अंगूर हैं, तो ये हो जाता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे बचपन में हम लोग देखा करते थे कि वो एक भेड़िया वाला भेड़ियों को ले जाता था घास चरने के लिए, तो देखते थे ना पूरी झुंड उनकी होती थी, और वो काले, नाटे, मोटे, सफ़ेद,
वो घूम रहे होते थे, तो वो जो उनका जो झुंड होता था, तो उसी बस झुंड को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है पदार्थवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन। अब इसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी मटेरियल हो, जैसे आपके सामने फॉर एग्जांपल हमने रखा है मिल्क और गोल्ड। अब इसकी जगह पे या पानी हो, दूध हो, शरबत हो, वो मटेरियल नाउन है, या फिर सोना हो, मिट्टी हो, चांदी हो, कोई भी मटेरियल, वो आता है पदार्थवाचक संज्ञा में। अगला और हमारा लास्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि एक बच्चा है, वो बहुत ही खुश नज़र आ रहा है, और एक आदमी है जो बहुत ही गरीब है और हेल्प मांग रहा है। तो ये चीज़ें जो फीलिंग्स को बताती हैं, जिन चीज़ों को हम देख और छू नहीं सकते, ये हमारे फीलिंग से हमें पता चलता है। जैसे हमने कह दिया कि बचपन में सभी शरारती होते हैं, या हमने कह दिया कि माँ बच्चे को स्नेह करती है, या हमने ये कह दिया गाय की आवाज़ में मिठास है। तो ये बचपन, स्नेह, मिठास, या ये खुशी या गरीबी, ये सारे जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा। इससे हमें इनके भाव का पता चलता है, इनकी फीलिंग का पता चलता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।